हाइड्रोजन फ्यूल कार एक पानी से चलने वाली कार ही तो है, लेकिन बस थोड़ा सा इस पानी की प्रोसेस करनी पड़ती है। और आपको पता ही है पानी इन्वायरमेंट के लिए एकदम फ्रेंडली है। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार है वह इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट है। जहां डीजल पेट्रोल वाली कार CO2 रिलीज करती है, वहीं हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार सिर्फ और सिर्फ पानी एग्जॉस्ट के रूप में निकलता है, और वह भी इतना साफ होता है कि जिसको हम पी सकते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक कारों के इन्वायरमेंट पर होने वाले खतरनाक इफेक्ट के बारे में जाना था, जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक कार जो बैटरी से ऑपरेट होती है वह हमारा फ्यूचर नहीं है। और इसके दूसरे पार्ट के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। यदि एनर्जी डेंसिटी वेट के हिसाब से देखें, जहां 1 लीटर पेट्रोल जो पावर जनरेट करता है वह लगभग 12,000 वॉट आवर की है, वहीं पर यदि हम हाइड्रोजन को देखें तो 1 kg हाइड्रोजन लगभग 40,000 वाट आवर पावर जनरेट करता है। देखा जाए तो पेट्रोल से 3 गुना ज्यादा, और लिथियम आयन बैटरी से लगभग 236 टाइम ज्यादा। BMW ने कुछ टाइम पहले एक कार बनाई थी 2005 से 2007 के बीच में। उसमें इंजन तो जो पेट्रोल डीजल वाली कार का होता है वैसा का वैसा ही सेट किया था, लेकिन उसमें उसने जहां पेट्रोल यूज होता है वहां पर हाइड्रोजन फ्यूल को यूज किया था एज ए कंबंशन। तो कार की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो इंजन के RPM जहाँ पेट्रोल की कार में 7 से 8,000 RPM होता है, वहां पर हाइड्रोजन से 15 से 20,000 RPM तक पहुंच गए। अब इतनी ज्यादा पावर जब कार में आ जाएगी तो इंजन के पार्ट्स है वह बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे। एक तरीके से कार की रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो साइंटिस्ट ने एक अलग दिमाग लगाया और उन्होंने जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाकर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और उस इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को घुमाया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन कार होती है वह इलेक्ट्रिक कार ही होती है। जहां पर इलेक्ट्रिक कार में बैटरी को यूज में लिया जाता है मोटर को घुमाने के लिए, वहीं पर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार में हाइड्रोजन फ्यूल को यूज में लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल कार में कुछ गिने चुने ही इक्विपमेंट होते हैं। यहाँ पर यह हाइड्रोजन फ्यूल टैंक लगा हुआ है जिसके अंदर हाइड्रोजन को कंप्रेस करके भरा जाता है, और हाइड्रोजन को भरने के लिए यहाँ पर एक पीछे की तरफ नोजल लगा हुआ है। आगे की तरफ यहाँ पर एक फ्यूल सेल लगा है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस से, और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो इस फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे मोटर को घुमा दिया जाए, या फिर इसमें बैटरी भी यूज कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इस बैटरी का यूज सिर्फ इतना ही होता है कि जब पीक पावर की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी कंडीशन में, यानी मोटर को कुछ एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है, तो इस बैटरी से ले सके। लेकिन इस बैटरी की साइज इलेक्ट्रिक कार के कंपेरिजन में बहुत छोटी होती है। और दूसरा इसका फायदा यह भी है कि जब कार ढलान में चल रही होती है तो मोटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं, और जो मोटर पावर जनरेट करती है उसको इस बैटरी में सेव किया जा सके। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ पानी निकलता है। आपको पता है पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1, और यह मिलकर पानी बनाते हैं। तो इस फ्यूल सेल के अंदर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले ली जाती है और हाइड्रोजन टैंक के अंदर भरी रहती है। तो इस फ्यूल सेल के अंदर एक केमिकल प्रोसेस होती है रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस की, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसी वजह से हाइड्रोजन कार के अंदर बाहर सिर्फ और सिर्फ पानी निकलता है। जब फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को जैसे इलेक्ट्रिक कार में इन्वर्टर को यूज किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर इन्वर्टर को यूज करके DC को AC में कन्वर्ट करके मोटर को रन किया जाता है। जो ड्राइवर होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगा रहता है जो दोनों ही कारों में सेम होता है, बस फर्क होता है इनके अंदर जो पावर जनरेट होती है उसका, कि पावर जनरेट कैसे हो रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस कार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। कुछ इसके फायदे हैं तो कुछ इसके खतरनाक नुकसान भी है। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार के बेनिफिट हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक हमारे हिसाब से जिसको हम यूज करने वाले हैं, और दूसरा इन्वायरमेंट के हिसाब से। यदि हमारे हिसाब से देखें तो इस कार ने डीजल और पेट्रोल इंजन को रिप्लेस कर दिया है और इसमें कोई बैटरी भी यूज नहीं हो रही है, तो कार एकदम हल्की हो जाएगी जिससे कार का एवरेज बढ़ेगा। दूसरी बात यह एकदम प्योर इलेक्ट्रिक कार है। जो कार की स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह भी बहुत शानदार होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर लो RPM पर भी अच्छा खासा टॉर्क जनरेट करती है। और यदि इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इन्वायरमेंट के लिए यह एकदम फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं करती है, क्योंकि इस कार में बाहर सिर्फ पानी निकलता है, और पानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए 100% सही है। जहां इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है, वह भी फास्ट चार्जर से, लेकिन
लेकिन इन कार को रिफ्यूल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। जैसे पेट्रोल डीजल का सिस्टम होता है ठीक वैसा ही। यदि थोड़ी दूरी के हिसाब से देखा जाए तो फुल हाइड्रोजन टैंक लगभग 500 किलोमीटर तक कार को रन करवा सकता है, जबकि 500 किलोमीटर जो प्योर इलेक्ट्रिक कार है जिसमें बैटरी यूज होती है उसके लिए बहुत बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ेगी, जो कार का वजन बढ़ा देगी, जिससे उसका चार्जिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। जहां प्योर इलेक्ट्रिक कार जिसमें बैटरी यूज होती है उसमें बैटरी की कूलिंग के लिए मैकेनिज्म तैयार करना होता है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल में ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इस कार के डिसएडवांटेज, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला डिसएडवांटेज इसका यह है कि इस कार की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लगभग $80,000। जो मिडिल और अपर क्लास की कार है उनकी यह रेंज है। इंडियन रुपीज के हिसाब से देखें तो लगभग 60 से 70 लाख रुपए। और इसके पीछे रीजन यह है कि हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है वह बहुत ही कम है। जहां पेट्रोल डीजल की कार में 30 लीटर का टैंक होता है, उतने टैंक में सिर्फ और सिर्फ 0.45 kg ही हाइड्रोजन उसमें भर पाएंगे, और वह भी 700 बार प्रेशर पर। यानी हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा कंप्रेस करना होगा, तब जाके आधे kg से भी कम हाइड्रोजन उसमें भर पाएंगे। और इतनी ज्यादा हाई प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा मजबूत टैंक बनाना होगा, जिससे कार की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर इस इतनी सी हाइड्रोजन से यह कार लगभग 45 किलोमीटर तक चल जाएगी। और यदि 5 से 10 kg का टैंक इस कार में सेट करना हो तो बहुत बड़ा टैंक लगाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका एक छोटा सा सोल्यूशन यह भी है कि हाइड्रोजन को गैस में ना रखे, यदि हम लिक्विफाई कर दे तो इसको छोटे टैंक में भी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल है, और लिक्विड में करने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है वह -253 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इतना कम टेम्परेचर कार की एफिशिएंसी को 40% तक रिड्यूस कर देता है, जो कि सही नहीं है। इसलिए इसको कंप्रेस करके गैस की फॉर्म में ही भरा जाता है। अदर डिसएडवांटेज इसका यह भी है कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, तो बड़े बड़े टैंक में बहुत ही कम हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर पाएंगे, वह भी बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में। तो यदि इसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट कार की कॉस्ट पर ही आता है, और ऊपर से इसकी फ्यूल की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो कार के रिफ्यूलिंग स्टेशन है वहीं पर छोटे छोटे हाइड्रोजन तैयार करने के लिए प्लांट लगाए जाए, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कहीं पर हाइड्रोजन स्टेशन लगाना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट तैयार करने होंगे, जो हाइड्रोजन को सिक्योरली सेव कर सके। जहां हम इलेक्ट्रिक कार को कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं, यदि हमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं भी मिल पाए तो हम कार को धीरे धीरे ही सही पर घर पर चार्ज तो कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार को रिफ्यूल करवाना थोड़ा अलग ही सिस्टम होगा। हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार के सामने सबसे बड़ी समस्या इसके टैंक को लेकर ही है। हाइड्रोजन को गैस की फॉर्म में स्टोर कैसे किया जाए, यदि इतने प्रेशर से गाड़ी के अंदर हाइड्रोजन भरी जाएगी और बाय चांस कभी टैंक फट गया तो एकदम बॉम्ब जैसा धमाका होगा। लेकिन कुछ कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान इस हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार पर फुल रिसर्च में लगे हुए हैं, और उनका टारगेट है आने वाले टाइम में 10 से 15 लाख कार मार्केट में उतारी जाए। और आने वाले टाइम में इस हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर करने के लिए और कार की कॉस्ट को कम करने के लिए पूरी रिसर्च चल रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस हाइड्रोजन फ्यूल कार के बारे में? क्या यह हमारी अर्थ का फ्यूचर है? जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर विजिट करोगे तो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।